सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर हम क्या जानेंगे, देखो। तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ठीक है। तो यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया क्या है, इन सब के बारे में तो ये आपका ओवरव्यू है, ठीक है। क्या है ये? ओवरव्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हम जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या है, ठीक है। और समीकरण जो आपका होता है सबसे सिंपल रूप, वो आपका शब्द होता है वाक्य के रूप में, फिर शब्द वाला रूप है, और ये आपका हो गया फॉर्मूला, ठीक है। हाँ, इक्वेशन जो आपके फॉर्मूला 3 टाइप में लिखा जाता है, ठीक है। और जो रासायनिक अभिक्रिया है, देखो रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या होता है कि ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण हो, उन्हें हम क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। जब ये मतलब उनमें परिवर्तन हो, कौन से परिवर्तन हो, कौन कौन से अवस्था में परिवर्तन, जिसमें सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या गैस से लिक्विड, ठीक है। क्लास 9 में पढ़ा है इसके बारे में, चैप्टर 1 में। रंग में परिवर्तन, जब रंग में चेंज हो जाए, कॉपर सल्फेट हो गया। हाँ, कॉपर सल्फेट आपको पता है ब्लू कलर का होता है, अगर इसके साथ जिंक सल्फेट हो जाएगा तो क्या होगा, वो ग्रीन कलर का हो जाएगा। तो रासायनिक अभिक्रिया। तापमान में परिवर्तन, घर में खाना बनता है, ठंडा गर्म है ना, ठंडा से गर्म हो जाता है, गर्म से ठंडा, तो ये क्या है, तापमान परिवर्तन। गैस का उत्सर्जन, गैस का उत्सर्जन मतलब क्या होता है कि सिंपल में, हाँ, भाप निकले, गैस निकले, ठीक है। जैसे मोमबत्ती अगरबत्ती आप जलाते हो तो उसमें आपको देखा स्मेल आती है, दूर तक आपको आ जाती है। तो अगर आप अगरबत्ती जलाओ तो उसकी स्मेल आपको देखो परफ्यूम बहुत अच्छी है ना मिलेगी, फ्रेगनेंस। तो ये सारी चीज़ क्या है आपके, ये सारे परिवर्तन है ऐसे, ठीक है, जिससे क्या है रासायनिक अभिक्रिया का पता चलता है। अब मेन आता है जो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो सबसे पहला आता है संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन में आपके अलग अलग 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। फिर विस्थापन, विस्थापन का मतलब होता है कि हटा देना। जब कोई कम अभिक्रियाशील, ठीक है, अधिक अभिक्रियाशील दोनों के बीच में कंपटीशन होता है तो कौन जीतेगा, अधिक तो अधिक अभिक्रियाशील जो तत्व है वो जीतता है, ठीक है। तो जैसे आप मोटा इंसान पतले इंसान को हटा के उसकी जगह पे बैठ सकता है ना, तो वैसी ही अभिक्रिया। इसे हम कहेंगे विस्थापन। द्विविस्थापन, तो यहाँ पे क्या होता है कि वो एक दूसरे से चीज सीट को एक्सचेंज कर लेते हैं, मतलब डील होती है कि भैया तुम मेरी जगह पे आ जाओ, मैं तुम्हारी जगह पे, ठीक है। और उपचयन और अपचयन, उपचयन का मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन बढ़ता है और यहाँ पे कम होता है, और इसके विपरीत हाइड्रोजन क्या होता है, कम होता है, और अपचयन में हाइड्रोजन बढ़ता है, ठीक है। और जहाँ पे दोनों अभिक्रिया होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। अब देखो जो संयोजन अभिक्रिया है यहाँ पे क्या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, और यहाँ वियोजन में ऊष्मा, ठीक है, हाँ, ऊष्मा शोषी, ठीक है, ऊष्मा का शोषण किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे ऊष्मा शोषी आएगा आपका। चलिए, तो अब हम इसमें पढ़ते हैं जरा। यहाँ देखिए आपको दे रखा है यहाँ पे ऊष्माक्षेपी, ठीक है, ये यहाँ पे भी गलत मिसप्रिंट है। तो अब हम आते हैं इसके टाइप्स पे आते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसको लिखते हैं, उन्हीं को हम समीकरण कहते हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। पहले जो था वो वाक्य के फॉर्म में लिखा जाता था, फिर शब्द समीकरण के फॉर्म में लिखा जाता है। अब किसके फॉर्म में लिखा जाता है, अब सिंबल, अब क्या सिंबल, सिंबल को क्या कहते हैं, चिन्ह, ठीक है। अब चिन्ह के फॉर्म में उसको इक्वेशन को लिखा जाता है, अल्फाबेट या फॉर्मूला आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं ना, फॉर्मूलाज के बेस पे, ठीक है। तो रासायनिक जो समीकरण है उनके बारे में देखो, यहाँ पे वही चीज़ दे रखी है कि मैग्नीशियम लेमन को जो जलाया गया तो ये आपका हो गया वाक्य का एग्जाम्पल, भैया ये वाक्य है, और ये क्या है आपका फॉर्मूलाज है। तो ये आपका वाक्य हो गया, और ये फॉर्मूलाज के बेस में आपको लिख रखा है, ठीक है, सिंबल का यूज कर रखा है। चलिए, अब रही बात इसके बारे में, देखो यहाँ पे बैलेंस करना आना चाहिए। तो बैलेंस के लिए अब क्या करेंगे, इसके लिए मैं भी बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इनके टाइप्स में। तो जो अभिक्रिया है उनके प्रकार, तो सबसे पहले अभी बताया था हमने संयोजन अभिक्रिया, जहाँ पे 2 चीज़ मिलकर एक ही नई चीज़ का निर्माण करती है, ठीक है। तो मे भी इसके बारे में तुम्हें पता हो, एक बार इसे हम करवा देते हैं। तो कहाँ गया हमारा अभिक्रिया का प्रकार जी। तो ये देखिए जो अभिक्रिया है ना, रिएक्शन, ये बताता है डायरेक्शन, बताता है क्या, बताता है दिशा, बताता है कि रिएक्शन किस तरह हो रहा है। तो इधर से इधर रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। ये वाला जो साइड होता है उसे हम कहते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड, और ये हो गया RHS। तो जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वो अभिकारक होता है, और जो RHS जैसे राइट हैंड साइड कहते हैं उसे उत्पाद कहते हैं। बट एक चीज़ याद रखिए, ये चीज़ ना 2 मिनट में आपके बदल जाएगी अगर ये साइन इस तरफ हो गया, ठीक है। अगर ये साइन इस तरफ हो गया, समझो अब इधर वाला क्या होगा आपका अभिकारक, और इधर वाला क्या होगा उत्पाद। तो ये अभी नहीं मिलने वाला, ये इक्विलिब्रियम कहा जाता है क्लास 11 में, जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ को पता चल जाएगा, ठीक है। पढ़ना नहीं, मुझे ही पता है, आर्ट्स ही लेना है नालाई को। केमिस्ट्री वाले बहुत कम मिलेंगे है ना, साइंस वाले।
चलिए, तो संयोजन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, जहाँ पे दो चीज़ मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण किया जाए। ठीक है, दो अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। और हमेशा देखो यहाँ पे ना गर्मी हीट निकलती है, क्या निकलती है, हीट का निकलना होता है। जब देखो कोयले का दहन, यहाँ पे भी आपको पता है हीट निकल रही है। जल का निर्माण, जब जल बनाएंगे, दो गैस को हम वो करेंगे, ठीक है, मिलाएंगे, तो वहाँ पे क्या हीट निकलेगी। ठीक है, तो वो चीज़ है। पर क्या ऊष्मा तो उसमें निकलती है ना, किसमें निकलती है, ऊष्मा से भी। उसमें शेपी, अभी हम आते हैं। ठीक है, अब कैल्शियम ऑक्साइड है, आपको पता है ये क्या है, बिना बुझा हुआ चूना, पानी डालेंगे तो क्या होगा, आग निकलेगी ना, इसके अंदर हीट निकलेगी, बुझ जाएगा। वो बुझ जाएगा मतलब इसकी हीट तो एटमॉस्फेयर में जाएगी, तो मतलब क्या वहाँ से भी हीट आपको फील अप होगा। तो जितनी भी गर्म चीज़ है, जो भी आपको गर्म लगता है, वो सारे क्या है, संयोजन अभिक्रिया में आते हैं। आपको पता है कि ऊष्माक्षेपी इसके अंदर है, जब पता है जहाँ पे हीट निकलती है जिन अभिक्रियाओं में, उनको हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, आग से आपको याद रखना है ऊष्माक्षेपी। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, तो प्राकृतिक गैस का दहन जो आपका है, श्वसन, जब आप खाना खाते हैं, ठीक है, तो आपको थोड़ी देर बाद गर्मी लगती है। अगर गर्मी में आप देखो तो आपको थोड़ा बॉडी ठंडी लगती है। ठीक है, ठंडी में खाना खाओ, खाना खाने के बाद ना आपको थोड़ा ठंडा सा लगेगा कि आपको बॉडी में कुछ ठंड आ रही है। ठीक है, तो वो ठंड नहीं होता, आपके अंदर जो बॉडी हीट होती है ना, वो उसको क्या कर रही होती है, उसको रिलीज करती है। जब बॉडी आपकी हीट को रिलीज करेगी तो आपको ठंडा फील होगा। ठीक है, चलिए, तो अब आता है हमारा वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, इसका बिल्कुल उल्टा होता है। अभिकारक टूटकर एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण उत्पाद करना। बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपके कितने प्रकार के हो गए, तीन प्रकार के होते हैं। उसमें जास में, प्रकाश उसमें मतलब कि हम हीट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तोड़ने के लिए। ये एग्जांपल आपको दे रखा है, फेरस सल्फेट है। जब इसे हम हीट करेंगे तो क्या, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हरा रंग है। उसके बाद जैसे हीट करने के बाद किसमें, बुरा लाल रंग। अब आपको चूना पत्थर, जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, ठीक है, अगर इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, और कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, तो वो चीज़ आपको मिल जाएगी। और जो पानी है वो क्या हो जाएगा, इसमें पानी भी होगा, वाटर, और जो कि वेपराइज हो जाएगा। ठीक है, वहाँ बंद हो हाँ, जाएगा। ठीक है, जो उसके अंदर हीट क्या हम ऐसी तो उसको करेंगे नहीं उसके अंदर। ठीक है, तो उस वाटर के अंदर, वेपर के अंदर क्या है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा ना, तो भाप के जैसे जो धुआं है, तो वो समझ लो ये चीज़ है। चलिए, अब आता है लेड नाइट्रेट। तो लेड नाइट्रेट जब हीट करेंगे तो क्या बनेगा, ये आपका लेड ऑक्साइड, फिर आपका आएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये रिलीज हो जाएगी। ठीक है, विद्युत वियोजन का मतलब विद्युत द्वारा हम अलग कर रहे हैं। अब पानी को आप गर्म करें, आप रोड लगाते हैं ठंडी में ना, पानी गर्म करने के लिए। ठीक है, तो वो क्या होता है, विद्युत वियोजन होता है वहाँ पे पानी के। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन आपका हो गया, देखो मैंने आपको बताया था एनोड और कैथोड वाला, आपको बताया था ना। तो पहले वाला क्या है आपका, ये एनोड होगा हमेशा, ए फॉर एनोड। ठीक है, बी और बी फॉर बैटरी और सी फॉर कैथोड। तो ए एनोड और बी बैटरी, सी कैथोड। तो जो आपका ए आगे वाला होगा वो हमेशा एनोड होगा, जो बाद वाला होगा वो क्या होगा, कैथोड होगा। ठीक है, इनका साइन मत याद रखना। अब आता है आपका प्रकाशीय वियोजन। तो यहाँ पे प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में रखते हैं, चीज़ें क्या होती है, अलग होती है। जैसे आपको प्रकाश संश्लेषण होता है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, वाटर को अलग करते हैं ना, मॉलिक्यूल को, ऑक्सीजन को भी अलग करते हैं, तो वैसे ही है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, आपको सिल्वर क्लोराइड दे रखा है। जब इसको सूर्य के प्रकाश में रखेंगे तो सिल्वर और क्लोरीन अलग अलग। ठीक है, ऐसे ही आपका क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड, ब्रोमाइड। ये अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, इनका आपको बैलेंस इक्वेशन पता होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका सिल्वर क्लोराइड। सूर्य के प्रकाश में दूसरे रंग में बदल जाता है। तो इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम सफेद फोटोग्राफी में होता है। श्याम सफेद का मतलब होता है, आपने फोटोग्राफर को देखा होगा कि एक लाइट, डिम लाइट कर रखी है, बिल्कुल ब्लैक ब्लैक सा, कुछ दिखता नहीं है ना वहाँ पे। और हमने रील्स देख ली, जो कैमरे होते पहले उसके अंदर रील्स आते थे। ठीक है, अगर आप उसको लाइट में देखोगे तो आपको बहुत ब्राउन ब्राउन सा कलर दिखेगा, डार्किश। ठीक है, तो उसका यूज़ वहाँ पे करते हैं फोटोग्राफर लोग, उस कलर का यूज़ करते हैं। ठीक है, श्याम सफेद फोटोग्राफी में यूज़ करते हैं, ताकि उसको एक प्रिंट कर सके। ठीक है, पेपर के ऊपर ला सके। तो यही चीज़ बताइए। अब आते देखो, यहाँ पे हमने देखा होगा जितने भी है जो चीज़ है, इन सब में ऊष्मा की जरूरत हो रही है। यहाँ पे ऊष्मा लग रही है, एक में ऊष्मा निकल रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे ऊष्मा दे रहे हैं, जब हम मतलब यहाँ पे हीट एनर्जी को क्या दे रहे थे, ये एब्जॉर्ब कर रही है। क्या कर रही है, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब, मतलब कि ये इसको हीट की नीड हो रही है। ठीक है, तो जब किसी हीट को नीड हो, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, मतलब कि वहाँ पे वो हीट को ये एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, नीड मतलब होता है एब्जॉर्ब। जब आपको कोई चीज़ हीट एब्जॉर्ब करती है ना, तो आपको उसका उल्टा फील होता है, मतलब आपको ठंडा फील होता है, कोल्ड फील होता है। ठीक है,
तो इसी हिसाब से हम क्या कहेंगे, उष्मा शोषी अभिक्रिया। उष्मा शोषी अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, जब हम अभिकारक को तोड़ने के लिए उष्मा प्रकाश इनका यूज करते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उष्मा शोषी। सिंपल से एग्जांपल, आप परफ्यूम लीजिए, परफ्यूम को अपने हाथ में, ठीक है, स्प्रे कीजिए, तो स्प्रे करने के बाद क्या होगा, आपको कैसा फील होगा, बहुत ठंडा फील होगा, है ना। तो क्या स्प्रे जब होगा कूल फील होगा, ठीक है। ऐसे ही आप एथेनॉल ले लो, पेट्रोल ले लो, इन सब में आपको बहुत ठंडा फील होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ क्या, हाँ, तो ये उसमें सोची आपका अभिक्रिया। जब आपको ठंडा फील हो तो उसमें सोची, जब आपको गर्म फील हो तो उसमें सैनिटाइजर। शेपी, हाँ, सैनिटाइजर भी, ठीक है। चलिए, तो ये देखो, अभी मैंने आपको बताया था ना कलर चेंज होने वाला क्या है, तो ये क्या है आपका आयरन और ये कॉपर सल्फेट। अभी कॉपर सल्फेट कैसा है, कौन सा कलर का है, ये ब्लू कलर का है, ठीक है। जैसे ही आपको क्या हुआ यहाँ पे, अब ये किस में बदल गया, आयरन सल्फेट और कॉपर अलग हो गया, तो ये क्रिएशन किस फॉर्म में आती, तो आपको ये चीज़ हमेशा याद रखना। विस्थापन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील जो तत्व होता है कम क्रियाशील को हटा देता है, मतलब ताकतवर इंसान कमजोर इंसान को, आयरन ज्यादा है। आयरन ज़्यादा ताकतवर है किसके, देन कॉपर, ठीक है। रिएक्टिव सीरीज जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको चैप्टर 2 में और चैप्टर 3 में रिएक्टिव सीरीज मिलेंगे, वहाँ पे आपको पता चलेगा कौन किससे ज़्यादा ताकतवर है। ये चैप्टर 3 में क्लास आपका चैप्टर 3 क्लास 10th मेटल नॉन मेटल, ठीक है, पढ़ा नहीं है ना अभी। तो अब देखो, जो आयरन है वो क्या है, सबसे ज़्यादा ताकतवर है किससे, कॉपर से। तो आयरन ने क्या करा, कॉपर को हटा दिया, ठीक है। कॉपर को हटाने के बाद उसने सल्फेट के साथ बॉन्डिंग कर ली और कॉपर अलग होगा, तो इसे कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, जैसे विस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पे देखिए, अब ये ब्लू था, ब्लू सब कैसे हो जाएगा, ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखो आपको दे रखा है, ठीक है, तो लोहे की कील जब इसमें डालते हैं तो परत जम जाती है भूरे रंग की, और ये नीले विलयन का हरे रंग में परिवर्तन हो जाता है। तो आपसे ये केस बेस्ड क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि एक सॉल्यूशन है, इसके अंदर हमने एक तत्व को डाला जो कि क्या था, नीला था, नीला से वो रंग बदल लिया उसने, ठीक है, और हरे रंग में कन्वर्ट होगा। तो बताइए वो एलिमेंट कौन सा है। आयरन। पहले कौन सा था, आयरन तो कॉपर था, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट था, अब कौन सा हो गया, आयरन सल्फेट, ठीक है। तो ये चीज़ आपसे पूछा जा सकता है। चलिए, द्विविस्थापन में क्या है आपका, द्विविस्थापन अभिक्रिया में जहाँ पे डील करते हैं कि भैया वो जो उनके कारक उत्पाद है वो एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते हैं। जैसे आप देखिए सोडियम, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, और ये क्या है, बेरियम क्लोराइड, और यहाँ पे बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, ये दे रखा। तो अब इन्होंने क्या करा, अपने आप को एक्सचेंज कर लिया है। तो जो सोडियम है उसने किसके साथ बॉन्डिंग कर ली, क्लोरीन के साथ, और जो बेरियम उसने किसके साथ कर लिया, सल्फेट के साथ कर लिया, ठीक है। बेरियम तो ऐसे यहाँ पे देखिए सभी अवक्षेप, यहाँ पे सभी द्विविस्थापन अभिक्रियाएं अवक्षेप अभिक्रिया नहीं करती, ठीक है। तो अवक्षेप का मतलब क्या होता है, जब आपको ये अभिक्रिया होती है, वाटर है उसके नीचे कुछ बच जाता है तो उनको क्या कहते हैं, अवक्षेप। क्या कहते हैं उन्हें, अवक्षेप। अवक्षेप का मतलब होता है जो प्रेसिपिटेट, ठीक है, और उस अभिक्रिया को कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या कहेंगे उन्हें, अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक है। अवक्षेप क्या है, जो बचा हुआ पार्ट है, जो जमीन जैसे मिट्टी हो गया ना नीचे बैठ जाती है, वैसे उसी प्रकार से, ठीक है, यहाँ अवक्षेपण अभिक्रिया। अब देखो, जो आपका पोटेशियम आयोडाइड है, लेड नाइट्रेट के साथ इन्हें कैसे अलग अलग करा, ठीक है। तो लेड के साथ आयोडीन आ गया और पोटेशियम नाइट्रेट बन गया, ठीक है। ऐसे ही है आपका क्या है, पोटेशियम ब्रोमाइड, और ये क्या है, बेरियम आयोडाइड। तो पोटेशियम आयोडाइड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, तो बेरियम के साथ छोड़ दिया इसने और इसने। तो ये चीज़ हो गई BB और KI, है ना। तो इसको आप शॉर्ट फॉर्म भी बना सकते हो याद करने के लिए। तो ये कबीर बाल, है ना, तो ऐसे आप बना सकते हैं। कभी बार कल बार। हाँ, कटवा, बाबर के पास कटवाएगा, बाबर मतलब बाल काटने वाले। तो कबीर बाल कल बाबर के पास कटवाएगा, है ना। बाबर उन्हें कहते हैं जो बाल काटने सैलून हो गए, बार पर। हाँ, बाबर। तो अब आता है हमारा उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। तो देखो, उपचयन का मतलब ऑक्सीजन का बढ़ना, हाइड्रोजन का कम होना, और अपचयन मतलब ऑक्सीजन का कम होना और हाइड्रोजन का बढ़ना। तो यही दो चीज़ें जहाँ पे दोनों अभिक्रिया होगी उनको हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। देखिए, कार्बन के साथ ऑक्सीजन नहीं है, जुड़ गया तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन बढ़ गया तो क्या है, उपचयन, ठीक है। कॉपर के साथ ऐसे जुड़ जाएगा तो ये भी उपचयन, कॉपर ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन जुड़ेगा तो कॉपर प्लस वाटर। और अपचयन में जिसमें ऑक्सीजन कम हो जाता है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है और हाइड्रोजन का वृद्धि। और जहाँ पे दोनों अभिक्रिया होती हैं, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन है, ठीक है। तो अब यहाँ कॉपर के साथ ऑक्सीजन ने साथ छोड़ दिया और हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हट गया, तो ये क्या हो गया, कमी हो गई ना यहाँ पे। तो ये कौन सा अभिक्रिया हो गया जब कमी होती है, तो अपचयन ऑक्सीजन का। यहाँ पे क्या, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तो क्या हो गया, उपचयन अभिक्रिया। जहाँ पे दोनों होता है उनको क्या कहते हैं, रेडॉक्स। संचारण। तो ये जो चीज़ है ना,
ये आप देखो वैसे कटा हुआ है यहाँ पे, बट आप चैप्टर 3 में भी इसके बारे में पढ़ेंगे तो जान लिए। संक्षारण का मतलब होता है जब कोई धातु की ऊपरी परत वो क्या होती है, खराब हो जाती है, कमजोर हो जाती है, सड़ने लगती है। ठीक है, क्यों सड़ने लगती है? ऑक्सीजन, आर्द्रता, जल, नमी के कारण, कांटेक्ट में आने के कारण। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? साक्षरता। ठीक है, संचारित होना कहते हैं। तो जैसे अब जंग किस किस के ऊपर, देखो लोहे के ऊपर आपको जो पता है भूरे रंग की जंग लगती है, चांदी के ऊपर काली परत लगती है, तांबे के ऊपर हरी परत। ठीक है, इनको ही क्या है? संचारण कहते हैं। यशत लेपन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ के ऊपर आप एक लिक्विड से लेप देते हैं ताकि वो कांटेक्ट एयर या वाटर कांटेक्ट में ना आए। ठीक है, जैसे आप देखिए ऑयल आप हाथ में लगाइए। ठीक है, ऑयल को क्या करेंगे आप, जैसे आप हाथ में यूज़ करेंगे, ठीक है, रब करेंगे, रब करने के बाद वाटर में जाइए तो आप देखिए वाटर ना आपके हाथों पे नहीं चिपकेगा। ठीक है, उसी प्रकार से यशत लेपन होता है। तो ये धातु के ऊपर लगाया जाता है। ठीक है, जैसे ग्रीस हो गया, ग्रीस हो गया, आपने देखा होगा कि जो मोटर बाइक्स होते हैं या मोटर पार्ट्स होते हैं उनमें ये चीज़ यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। जय हिंद, जय भारत।